तो चैप्टर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस -3/5 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। इसका फर्स्ट पार्ट है 20। माने -3/5 को किस तरह के रेशनल नंबर में इसको डिनोट करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 5 से कितना हो जाए, 20 हो जाए। कितना हो जाए, 5 के प्लेस पर 20 हो जाए। डिनोमिनेटर जैसे इसका 5 है तो कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे जनरली आप देख लें तो 5 से इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो 5 4 जा 20, माने 4 टाइम्स अगर 5 कम कर दें तो 20 हो जाएगा। तो जब 4 टाइम्स इसको करेंगे तो 4 टाइम्स इसको भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर कितना हो जाए, तो इसमें देखिए जो सॉल्व करेंगे इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है 20, डिनोमिनेटर है 20। कि डिनोमिनेटर इसका 20 हो जाए। तो 20 डिनोमिनेटर लाने के लिए ये -3/5 है, तो हम क्या करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करें। ये तो देखिए छोटा नंबर है, 5 आपका छोटा नंबर है, 5 छोटा नंबर है और 20 भी छोटा नंबर है, इसलिए ओरल आपका निकल आएगा। ओरल निकल आएगा कि किसका हमें मल्टीप्लाई करना है, ओरल निकल आएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका देखिए प्रोसेस क्या है कि डिनोमिनेटर को चेंज करना, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 20 को ऐसे डिवाइड कर लें या 20/5 राइट कर लें, दोनों देखिए सेम चीज है। तो अगर देखिए प्लस माइनस का डिवीजन भी देखना है तो हम इस तरह से कर लें, 20 आपका डिनोमिनेटर है और किससे डिवाइड कर दें, जो डिनोमिनेटर गिवन है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आ गया ना, मीन्स आ गया 4 आ गया। कितना निकला है, 4 निकला है। अब 4 का मल्टीप्लाई चूंकि इसमें इंक्रीज होना है तो -3/5 क्या बन जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, तो क्या बन जाएगा, -3/5 इंटू 4 न्यूमरेटर में भी जिससे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उसी से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, सिंगल एक में नहीं, तभी उसके जो वैल्यू में है फर्क नहीं पड़ता है, केवल शेप चेंज होता है। तो देखिए अब इसमें क्या किया गया, 4 से मल्टीप्लाई किया गया इसको 20 लाने के लिए, तो 4 तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया -4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा हो गया 12/5 4 जा 20, यही आंसर हो गया आपका। मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया गया, जो हमारा नंबर था -3/5 था, -3/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 4 न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई किया गया। ये 4 आया कहां से, 4 आया डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया गया, जो जितना डिनोमिनेटर चाहिए और जो डिनोमिनेटर पहले से गिवन है इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो जितना आ गया 4 आ गया, तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया गया। अब देखिए सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर है -30 है, इतना लाना है, डिनोमिनेटर लाना है -30। तो जब -30 लाना है तो हम जो -3/5 में, -3/5 आपका रेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर कितना 5 है, तो 5 से -30 को डिवाइड कर लें, तो -30 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इक्वल आ गया -6 आ गया, कितना आ गया -6 आया। तो -6 का मल्टीप्लाई -3/5, हमारा क्या नंबर है -3/5 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा,
इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा -6 से। जितना डिवाइड करने पर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को जितना डिवाइड करने पर आया है, माने -30 को 5 से डिवाइड किया गया है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो -6 आया है। विद साइन देखते हैं हम, तो -6 का इसका मतलब मल्टीप्लाई दोनों में किया जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इक्वल हो जाएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 6 जा 18, तो प्लस का 18 आ गया अपान, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -5 6 जा 30, तो 18 अपान -30 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर चाहिए -30 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको यहां से सॉल्व किया गया, पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया गया, फिर इसके बाद सॉल्व कर दिया गया। ये आपको सॉल्व कर दिया गया। थर्ड पार्ट, अब डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। 35 लाना है, डिनोमिनेटर लाना है 35, तो डिनोमिनेटर ये लाना है 35। तो जब ये डिनोमिनेटर 35 लाना है, तो इसका मतलब पहले डिनोमिनेटर कितना है, जो फ्रैक्शन दी हुई है या रेशनल नंबर गिवन है, तो उसका 5 है, तो 5 और 35 से डिवाइड कर लें। तो ये सबसे पहले हम निकाल लेंगे, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, मीन्स आ गया 7। कितना निकला है? 7 निकला है। अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन लेंगे, तो फ्रैक्शन कौन सी है? -3/5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितना डिवाइड करने पर आ गया, 7 आया है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -3 7 जा 21 अपान 5 7 जा 35। ये आपका आंसर हो गया। अब देख लें डिनोमिनेटर कितना हो गया। ये रेशनल नंबर आपका निकल आया -21 अपान 35, जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 35 है। तो इसमें फोर्थ पार्ट है -40, मीन्स डिनोमिनेटर आपको लाना है -40, डिनोमिनेटर है -40। जो रेशनल नंबर गिवन है तो उसका डिनोमिनेटर -40 हो जाए, तो क्या करना होता है इसमें? तो -40 जो इतना डिनोमिनेटर हो जाए उसको हम डिवाइड करेंगे, जो रेशनल नंबर आपका गिवन है उसका डिनोमिनेटर है, डिवाइड कर लें, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, इक्वल हो गया -8 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो -3/5 रेशनल नंबर गिवन है उसे -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 8 जा 24 अपान, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8 5 जा 40, तो -40। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस -42 अपान 98 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। माने इस रेशनल नंबर को ऐसे रेशनल नंबर में डिनोट करना है जिसका डिनोमिनेटर 7 हो जाए, माने 98 है, 98 7 में बन जाए, माने कम हो जाए इससे, तो कम हो जाता है इसका मतलब किससे हम डिवाइड करेंगे इसको किससे डिवाइड किया जाए कि वो 7 डिनोमिनेटर आ जाए। तो देखिए कौन सा नंबर होगा वो डिवाइड करने वाला, चूंकि डिनोमिनेटर पहले से कम आ रहा है, पहले से कम हो रहा है। अब डिनोमिनेटर इसका 98 है, अब डिनोमिनेटर कितना हो जाए? 7 हो जाए, तो इसका मतलब कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो किस नंबर से हम डिवाइड इसको करेंगे, वो निकालने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लें। देखिए जो फ्रैक्शन वो रेशनल नंबर गिवन है वो दिया है -42 अपान 98, ये गिवन है, और जो इसका डिनोमिनेटर अब चाहिए, रिक्वायर है डिनोमिनेटर, कितना रिक्वायर है डिनोमिनेटर की? 7, इतना हो जाए डिनोमिनेटर। तो जो इसका डिनोमिनेटर गिवन है 98 और इसका 7 है, 7 से 98 को डिवाइड कर दें, तो 98, तो 7 से 98 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 7 1 जा 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 28, 7 4 जा 28, माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आया? 14 आया। अब 14 चूंकि कम लाना है, इससे 98 से बढ़ाना नहीं है हमको, जो रेशनल नंबर 98 दिया उससे बड़ा डिनोमिनेटर नहीं लाना है, छोटा डिनोमिनेटर लाना है, कम डिनोमिनेटर लाना है, 7 लाना है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड, जितना डिवाइड करने पर आया है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया है, जो आया है
उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो आपका बन जाएगा तो -42/98, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 14 से, डिवाइड बाई 14। अब 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये देखिए माइनस और प्लस का डिवीजन हो जाएगा माइनस, डिवाइड कर रहे हैं 14 की टेबल पढ़िए कि 42 आ जाए, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 3 टाइम्स -3 और 14 से 98 को डिवाइड करिए तो 14 7 जा 98, तो -3/7, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्या कहा गया था, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, विद डिनोमिनेटर 7, तो 7 डिनोमिनेटर अब आ रहा है, तो ये -3/7 रेशनल नंबर आपको बन गया, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस -48/60 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। माने इस रेशनल नंबर को -48/60 रेशनल नंबर को उस रेशनल नंबर में फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 5, कम हो जाए, कम हो जाए इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कि डिवाइड किसका करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर ले। तो जो इसमें गिवन है वो रेशनल नंबर कौन सा है, -48/60 है रेशनल नंबर, और जो डिनोमिनेटर कितना लाना है, तो डिनोमिनेटर लाना है 5, किसका डिनोमिनेटर हो जाए 5 हो जाए। माने ये जो 60 और 5 है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से 60 को डिवाइड कर ले। देखिए 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया क्या आ गया 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, कितना आ गया 12 आ गया डिवीजन के बाद में। तो जो पहला नंबर है कम लाना है, डिनोमिनेटर कम होना है, 5 होना है, कितना होना है डिनोमिनेटर 5, तो जब 5 होना है कम होना है इसका मतलब जो कोशेंट आया है डिवाइड करने पर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर जो कोशेंट आया उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो -48/60 इसको डिवाइड किया जाएगा 12 से, क्योंकि डिवाइड 12 से किया जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 4 जा 48, -4 हो गया, यहाँ 12 5 जा 60, तो -4/5 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। रेशनल नंबर गिवन है, फर्स्ट पार्ट है -12/30, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, पहला काम क्या है डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, सेकंड कि वो सिंप्लीफाइड हो, सिंप्लीफाई हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये आपको देखना है। तो वो नंबर कौन सा होगा, तो वो मैक्सिमम नंबर कौन सा हो जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा सपोज करिए, फिर किससे डिवाइड होगा, फिर और आगे देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, या एकदम से ध्यान में आ जाए तो बड़े नंबर से भी देख ले तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं कि किस नंबर से डिवाइड होगा। एक वो है मेथड है, और एक आपका क्या मेथड है कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, मींस HCF निकाले। कौन कौन से नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो टू फाइंड HCF क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF ऑफ 12 एंड 30, 12 और 30 का HCF आप निकालेंगे। तो जब HCF निकाल रहे हैं तो HCF हम डिवीजन मेथड से निकाल लें या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें। तो देखिए डिवीजन मेथड से सपोज करिए निकाल रहे हैं तो 12 से 30 को डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, माइनस किया, इससे 12 लेंगे, 10 में 4 माइनस किया 6, यहाँ 2 में 2 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। जितना बच गया आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से क्या करते हैं HCF निकालने के लिए, रिमाइंडर से उसी का जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर से 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 6 2 जा 12, जिस डिवाइजर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो किस डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है पूरा 6 से,
माने लास्ट वाला जो डिवाइजर है 6 है, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, वही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 6। जब एचसीएफ 6 आ गया तो जो हमारा नंबर है, कौन सा नंबर है, ये नंबर स्टार्ट होता है -12/30। इसको किससे, जो एचसीएफ आया है उसी से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6, माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जाएगा। तो अब देखिए माइनस का ये नंबर है जो डिविडेंड है, और जिससे डिवाइजर है उसका वो प्लस में है। तो माइनस प्लस का डिवीजन होता है माइनस। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, -2/। अब 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, तो -2/5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, देखिए सिंप्लीफाई हो गया। अब ये किसी नंबर से अदर नंबर से नहीं कैंसिल होगा, नहीं कटेगा, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा कि दोनों डिवाइड हो जाए। और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर निगेटिव बना रहा लास्ट में भी और सिंप्लीफाई आपने कर लिया, डिनोमिनेटर निगेटिव बना रहा, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। तो -2/5 ये आंसर हो गया। अब सपोज करिए इसका सेकंड मेथड हम देख लेते हैं। ये तो आपका एक सेकंड मेथड, कि जैसे सिंपली आप क्या कर लेते हैं कि जो इस तरह से सिंपल होते हैं तो उनको हम -12/30 है, इसको करना है तो क्या करते हैं कि किससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे देखा आपने 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 6 जा 12, और 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम। 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये आ गया। तो -6/15 आ गया। देखो ये बार बार हमने नहीं लिखा है, क्योंकि माइनस का है तो माइनस भी ऑलरेडी रहेगा। अब देखें तो 6 और 15 फिर डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस है, -2/5, यही आंसर हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपका ये भी हो गया, ऐसे भी करते हैं। और इस तरह से कि ये एक वन टाइम ही आपका जो एचसीएफ आ जाएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड रूप आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, तो सीधे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट -14/49, सबसे पहले क्या लुक करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सबसे पहले देख लिया। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो उसके लिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर में क्या है 14 है एंड डिनोमिनेटर में 49, एचसीएफ निकाल लें। तो डिवीजन मेथड का यूज कर लें, तो 14 से 49 को डिवाइड करेंगे। देखिए 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 3 टाइम्स जाएगा, 14 3 जा 42, माइनस किया 9 में 2 माइनस किया 7, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 7 से जो रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड करिए। तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 में 14 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो किससे पूरा पूरा डिवाइड किस डिवाइजर से हो जाता है, 7 से। तो जो लास्ट डिवाइजर है वही एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 7। जब एचसीएफ 7 आ गया तो इसका मतलब जो नंबर है आपका -14/49, इसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इक्वल कितना आ जाएगा। देखिए माइनस और प्लस का डिवीजन माइनस, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स गया, और 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, तो -2/7, इट इज द आंसर एंड इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए थर्ड पार्ट 24/-64, यहां पर आपने देखा सिंप्लीफाई तो करना है। दूसरा काम क्या है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर माइनस में है, इसका मतलब है उसको हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जिस नंबर का
डिवाइड किया जाएगा तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों में किया जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 हो गया, अपान माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 64 बन जा 64, अब प्लस का आ गया, अब डिनोमिनेटर प्लस का आ गया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64, अब एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए 24 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 42, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, मान ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स होगा, 24 2 जा 48, माइनस कर दें, इससे 12 लिया, 14 में 8 माइनस किया 6 और यहाँ 5 में 4 माइनस किया 1, 16 आ गया। अब 16 से इसके डिवाइजर को डिवाइड करें तो 16 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, 1 टाइम गया, इससे 12 लेंगे, 14 में 6 माइनस किया 8 और 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब 8 से इसके डिवाइजर को, तो इसका डिवाइजर क्या है 16 है, तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, तो 16 में 16 माइनस किया, कुछ नहीं आया। तो एचसीएफ कितना निकला है, ये एचसीएफ निकल आया 8, जो लास्ट डिवाइजर है एचसीएफ निकल आया। अब जो हमारा नंबर ये आया आपका -24 अपान 64 आया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो एचसीएफ आया उससे डिवाइड कर देंगे। पहले कौन सा लिया आपने, पहले सबसे पहले इसे देखिए जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में बना लिया, -1 का मल्टीप्लाई करके, जब पॉजिटिव में बन गया तो एचसीएफ ले लिया तो एचसीएफ आ गया 8, अब दोनों में एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो 8 से डिवाइड करेंगे तो -8 3 जा 24 और 8 8 जा 64, तो -3 अपान 8, इट इज द आंसर। तो फोर्थ पार्ट -36 अपान -63 स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, तो डिनोमिनेटर माइनस में, इसको प्लस में बना लें तो क्या होगा, -1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लें तो -36 अपान -63 मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 36 बन जा 36 और यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 63 बन जा 63, तो 36 अपान 63 आ गया। अब इसका 36 अपान 63 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 63, एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, डिवाइड कर लें तो 36 से 63 को डिवाइड करेंगे, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 होता है तो 1 टाइम जाएगा, माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे, 13 में 6 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 27 से 36 को डिवाइड करेंगे, 27 1 जा 27, अब देखिए माइनस करेंगे, इससे 12 लिया 16 में 7 माइनस करेंगे 9, यहाँ 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 9 से इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 27, तो 9 3 जा 27, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो एचसीएफ निकल आया, जो लास्ट डिवाइजर है 9, ये एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद नंबर हम लेते हैं, जो पॉजिटिव करने पर आया कितना आया 36 अपान 63, ये आया, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, जो एचसीएफ आया है दोनों को डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो 9 4 जा 36 4 टाइम्स गया और ये हो गया 9 7 जा 63 7 टाइम्स, तो 4 अपान 7 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।